मेरे बचपन में मैं समाज के अंदर ये देखा था कि किसी से ज़्यादा लोगों में आत्मीयता ये नहीं थी। अपने अपने कमाने धंधे में इसमें लगे रहते थे और यदा कदा शादी विवाह में या कोई ऐसा अवसर आता था धार्मिक मेले का या कुछ का तो वहाँ मिला करते थे। ओंकारेश्वर हमारा तीर्थ स्थान है और वहीं पर उसके उस पार राजा ने हमारे शिवना मठ के संत को एक भवन दे दिया था, जहां आजकल नारदी धर्मशाला ओंकारेश्वर में बनी हुई है। इस धर्मशाला का बहुत सा हिस्सा सामने वाले जो साधु संत की संस्था है उसने ले लिया। फिर भी हमारे पास काफ़ी ज़मीन और वो सब है। और जब मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष बना 81 में, तो मैंने सबसे पहले उसके जीर्णोद्धार का उठाया। उसमें बहुत गड़बड़ियाँ थी, लकड़ी के खम्भे थे तो वो घिस गए थे। कमरे में मयाल जो है टूटी थी तो एक खम्भा कमरे में लगा रहे, ये सब रहे। तो हम 4 मित्रों ने ये तय किया कि इसको ठीक किया जाए। उसके लिए मैं दिल्ली गया, पैसे लाया, समाज में घूमा, पैसे लाया और वो पूरी पत्थर की बनी हुई है बिल्डिंग जो है पुरानी। बाद में हमने ये सोचा, मेरे समय में हमने उसको सीमेंट के खम्भे खड़े करके और जो लदाव था 1 फुट का लदाव था उसको निकाल के सीमेंट कंक्रीट का ऊपर का स्लैब डाला। तो इस तरह से उसको धीरे धीरे किया। फिर पारे साहब जो जस्टिस थे वो अध्यक्ष बने, तो उनसे हमने कहा कि अब अपन इस खाली ज़मीन में कुछ कमरे निकाल दें। समाज के लोग आते हैं, सब इतने से हॉल में नहीं रह सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे कमरे करते करते आज 11-12 कमरे हो गए हैं और भगवान की दया से अब कमरों में बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर कमरे में बाथरूम है, हर कमरे में ठहरने का और अतिथि का, इनका रहने का 2-3-4 आदमी एक कमरे में अच्छी तरह परिवार रह सकता है। तो ये सब डेवलपमेंट समाज के हिसाब से किया। मेरा शिक्षण से संबंध था। बहुत विद्यार्थी अपने समाज के आते रहे। उनको जब कभी भी कोई जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं साइंस कॉलेज में हूँ, उनने कहा कि पैसे नहीं आए हैं, मुझे फ़ीस देना है, तो मदद कर देता था। ऐसे कई बार किताबों के पैसे दिए हैं मैंने, ऐसे सब। तो ये अच्छा लगा कि बच्चे बढ़ रहे हैं, इस तरह से है। तो ये होने के बाद क्या होता है कि अखिल भारतीय के अध्यक्ष के नाते भी मुझे बहुत घूमना पड़ा। उसके बाद पारे साहब के साथ मेरा सहयोग रहा। इस तरह से समाज में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत सुखी हूँ। मेरी माँ सिरकम्बा की थी, जो बड़ा गेट जो है वहाँ सिरकम्बा में, उनकी बड़े बेटे की वो थी, वो यानी बड़ा बेटा जो मेरे नाना जी थे वो बड़े भाई थे, उनकी बड़ी बेटी मेरी माँ थी। तो इस तरह से क्या है कि मैंने अपने जीवन को देखा है और अपने जीवन को बहुत सात्विक रूप से जिया है। अपने कॉलेज डेज़ में गांधी जी से मिल चुका हूँ। बापू से जब मैंने उनको कागज़ दिया, बापू हस्ताक्षर कर दीजिए, बोले 5 रुपये ला। मेरे पास 5 रुपये नहीं थे उस ज़माने में, 1946 में। तो मैं कॉलेज स्टूडेंट था। तो फिर हम लोग 3 दिन तक उनके पास आश्रम जाते रहे, उनका भाषण सुनते रहे। डांट सुनी, उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, जाओ, तुम्हें देश संभालना है, ऐसे करके उन्होंने डांट के भगाया। मैं जब सन 51 में प्रोफेसर बना जलगांव कॉलेज में, MJ कॉलेज, मूलजी जेठा कॉलेज, उसमें ये प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति बनी फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी मेरे सामने। तो ऐसे जीवन में, और फिर मुझे समाज के लोगों ने अखिल भारतीय अध्यक्ष के लिए ज़बरदस्ती वो किया गया। मैं बना 3 साल और जितना बन सका सेवा भाव किया। मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज, ये सब जो छोटे छोटे संप्रदाय बन गए हैं, ये टूट जाएं, आपसी प्रेम रहे, बिजनेस में जाएं और बिजनेस में जाकर अपने आप को वो कर दें तो बहुत ऊपर आएंगे।
और समाज में बहुत योग्यता है, पर आपस में सहभागिता हो, सहयोग हो तो निश्चित रूप से हम एक देश में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। धन्यवाद। पिछली शताब्दी कुंकू कन्या के नाम से थी। हाँ। ये शताब्दी में क्या ऐसा होना चाहिए कि समाज में अब इस समाज में अभी मॉडर्न सब ये हो गया है। शादियां जो है बड़े बड़े होटलों में हो रही है, लाखों का लेना देना हो रहा है। मेरी शादी में पिताजी को मेरे ख्याल से रामशंकर जोशी वकील थे हरसूद में, वो मेरे ससुर, उन्होंने बताया कि शादी में बहुत अच्छी शादी की थी, 800 रुपये खर्च हुए थे शादी में, 800 रुपये। आज सोच लो, आज लाखों में मैंने कई लाख, 15-20 लाख साधारण रूप से हो रहे हैं। तो समय बहुत बदल गया है, लेकिन आदमियों के मूल्य जो है वो गिर गया है। आर्थिक रूप से तो हम बड़े हैं, लेकिन हमारा एक सामाजिक रूप से जो उन्नत होना चाहिए था वो हम लोग नहीं कर पाए, वो ज़रूरी है मेरी दृष्टि से। तो ये शताब्दी सामाजिक उन्नति के नाम? हाँ, होना चाहिए। और इसमें जुड़े, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा इस विषय को उठाऊँगा कि हमें आपस में मिल करके, और ये भुआना और इधर का निर्माण और ये सब बहुत गलत टाइप ऑफ चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। हम मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर, ज़्यादा नहीं है। नारंदी, खरगोन और धार और खिड़ इसमें है। बस चलें? हाँ चलें भैया हम हैं। ठीक। राइट। तो सामाजिक सद्भावना और एकता बनी रहे। सामाजिक सद्भावना और एकता बनी रहे। हाँ, बड़ी है। हाँ, बस चलो, वो जा रहा हूँ, रुके हैं मेरे कारण।